आज हम आपको सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में बताने जा रहे हैं। सूर्य राशि परिवर्तन करने के पश्चात किन किन जातकों को क्या शुभ फल देंगे, क्या अशुभ फल देंगे, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। सूर्य प्राय एक राशि में एक महीने रहते हैं। अभी वृश्चिक राशि में चल रहे थे, जो अब धनु राशि में प्रवेश करेंगे। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। बृहस्पति की राशि धनु और मीन में जब जब सूर्य रहते हैं, तब उस महीने में मलमास होता है। यानी अब 15 दिसंबर को मध्य रात्रि के आसपास से ले जाके और आपके 14 जनवरी तक ये धनु राशि में रहेंगे, तो मलमास रहेगा। मलमास में प्राय शुभ कार्य वर्जित बताए गए हैं। भजन, पूजा पाठ जितना ज्यादा हो सके करना चाहिए। इस मलमास में ज्यादा फल प्राप्त होते हैं उसके। अन्यथा विवाहवादी संस्कार, ये चीजें वर्जित बताई गई है। तो आइए, किन किन के लिए ये शुभ है, किन किन के लिए अशुभ होंगे। प्राय सूर्य गोचरवश आपकी जन्म राशि से यदि वो तीसरे हो, छठे हो, 10वें हो और 11वें हो, तब शुभ फलदायक होते हैं। तीसरे किसके लिए बनेंगे? जब ये धनु राशि में यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ वृश्चिक से, तब ये तीसरे बनेंगे तुला के लिए। तुला से गिनेंगे। तुला राशि, जैसे आपका नाम राम पे है, तो राम वालों के लिए तुला राशि बनेगी, तो उससे गिनेंगे तो 1 2 3, ये धनु तक गिनने पे तीसरे होंगे। यानी धनु में सूर्य तुला राशि के लिए शुभ होंगे। इसी प्रकार छठे होंगे वो कर्क राशि के लिए होंगे। कर्क से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये कर्क राशि वालों के लिए छठे होंगे, वो भी शुभ होंगे। और मकर राशि वालों के लिए ये आपके 12वें हो जाएंगे। लेकिन मीन राशि वालों के लिए ये आपके 10वें होंगे। मीन से हम गिन के आएंगे तो 10वें होंगे। इसी प्रकार से कुंभ से हम गिन के आएंगे तो 11वें होंगे। तो यानी तीसरे, छठे, 10वें और 11वें शुभ होते हैं। क्या शुभ फल देंगे, इसके बारे में बताते हैं। तीसरे होने, तीसरा भाव पराक्रम का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है, छोटी यात्राओं का होता है, इस प्रकार से पड़ोसी का होता है। तो यानी इन चीजों में आपको, किसको, तुला राशि वालों को फायदा होगा। क्या होगा? आपके छोटे भाई बहन अभी आपसे नाराज चल रहे थे, उनमें अच्छा सामंजस्य बैठेगा। छोटी यात्रा कोई होगी, वो शुभ लाभप्रद होगी। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। यानी कि आप कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा या चल रहे हैं, तो उसमें भी आपको विजय प्राप्त होगी। इसी प्रकार से आपके पड़ोसी कोई नाराज चल रहे हैं, वो भी आपसे सहयोग देंगे। इसी प्रकार से छठे कर्क राशि वालों के लिए छठा भाव होता है रोग, रिपु और ऋण का, मामा का, प्रतियोगिता का। तो यानी आपके कोई बीमारी चल रही है तो उसमें लाभ होगा। आपके कोई शत्रु हैं तो वो परास्त होंगे। आपके कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा है तो आपको विजय प्राप्त होगी, या उसमें आपको अच्छा फल प्राप्त होने की संभावना है। आप कोई कर्जा लेने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका कर्जा प्राप्त होगा। यदि आप उतारना चाहते हैं तो उसमें भी आपको उतारने में भी सहायता मिलेगी। मामा पक्ष से आपकी मधुरता, संबंध बढ़ेंगे। इसी प्रकार से आप कोई प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं तो आपको उसमें सहयोग मिलेगा, या उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार से 10वें ये मीन राशि वालों के लिए होंगे। मीन 10वें होना, 10वां भाव कर्म क्षेत्र का है, पिता का है, यश मान प्रतिष्ठा का है, तो उच्च अधिकारियों का है। तो इनके संबंध मीन राशि वालों को अच्छे होंगे। यानी कि आपकी मान प्रतिष्ठा, यश में समृद्धि होगी। साथ ही आपके राज कार्य में, जहां पे आप कार्य कर रहे हैं, वहां आपका मान सम्मान, आपको अच्छी तवज्जो मिलेगी। इसी प्रकार से आपके उच्च अधिकारियों से भी आपकी अच्छी संबंध बनेंगे। यदि पहले कोई दिक्कत आ रही थी तो उसमें सुधार होगा। 11वें कुंभ राशि वालों के लिए होंगे। 11वां भाव लाभ का है, बड़े भाई बहनों का है। तो यानी कि आपको लाभ, आय में वृद्धि होगी।
और आपके बड़े भाई बहनों से संबंध अच्छे होंगे। इसी प्रकार से और भी कई बीमारियां कोई चल रही है तो उसमें भी आपको सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि छठे से छठा होने के कारण ये रिकवरी को भी संबोधित करता है। इसी प्रकार से अब अशुभ किसके लिए होंगे उस पर ध्यान देने की बात है। प्राय सूर्य जब आपकी जन्म राशि से चौथे होंगे तो खराब होते हैं, तो यानी कि कन्या राशि के लिए ये चतुर्थ होंगे। चौथा भाव माता का है, यानी माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो सकता है। मन आपका मानसिक चिंताएं बढ़ सकती है। आपके मकान इत्यादि वाहन इनसे कुछ दिक्कत आ सकती है, या कोई प्रॉब्लम समस्या चल रही है तो उसमें मकान बनने में रुकावट हो सकती है। तो इस प्रकार से एक महीने के लिए थोड़ी सी दिक्कत महसूस होगी। इसी प्रकार से आठवें वृषभ राशि के लिए होंगे। आठवां भाव रुकावटों का है, बाधाएं होंगी, दुर्घटना का है। तो यानी वृषभ राशि को इस समय थोड़ा सा वाहन चलाने में भी सावधानी और थोड़ी सी जो कार्य हो रहे हैं उनमें रुकावट आ सकती है। ससुराल पक्ष से भी कुछ अनबन हो सकती है, या वहां से आपको थोड़ा सा व्यवहार में दिक्कत मिल सकती है। इसी प्रकार से 12वां मकर के लिए होंगे। 12वां मकर के होने के लिए 12वां भाव हानि का है, खर्चा विशेष होने लगेगा। यानी कि मकर राशि वालों के लिए ये समय कुछ ज्यादा पैसे खर्च होंगे, और कुछ कार्यों में ऐसे पैसे खर्च होंगे जिनका रिटर्न नहीं मिलने वाला है, और कुछ दवाइयों में भी खर्चा हो सकता है। हॉस्पिटल के भी आपको चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इस प्रकार से हमने देखा 4 राशियों के लिए शुभ, 3 राशियों के लिए ज्यादा अशुभ। अब 3 के लिए सामान्य पद रहेंगे, मेष के लिए 9वें रहेंगे। तो यानी कि धार्मिक यात्रा होगी, खर्चा भी शुभ कार्य में होगा, और आपके धर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी, और इस तरह से सामान्य रहेगा, शुभप्रद। सिंह के लिए 5वें रहेंगे, यानी कि संतान पक्ष को अच्छी मजबूती मिलने वाली है, संतान का भाग्योदय होने वाला है, संतान के कोई रुके हुए कार्य है तो वो अच्छे होने वाले हैं, और शादी विवाह जिनके नहीं हो रहे उनके संबंध तय हो सकते हैं। शिक्षा में भी उनको सुधार मिल सकता है। धनु राशि वालों के लिए पहले रहेंगे। पहला सामान्यतः सूर्य आने पे उसमें थोड़े से यश प्रतिष्ठा तो बढ़ती है, लेकिन थोड़ा सा चिड़चिड़ा स्वभाव होना और जल्दी आवेश में आके कुछ डिसीजन गलत भी ले सकते हैं। वृश्चिक के लिए ये दूसरे होंगे। दूसरा भाव धन, कुटुंब, संचित धन का भी है, और कुटुंब का भी है, वाणी का भी है। तो यानी कि वाणी में थोड़ा सा आकरापन हो सकता है, कुटुंब में कुछ लेके आपके उनके मतभेद हो सकते हैं। इस प्रकार से वृश्चिक राशि के लिए ये सामान्य रहेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए ये 7वें होंगे। तो 7वें होने से लाइफ पार्टनर का है, व्यापारिक पार्टनर का है, तो कुछ अच्छा कुछ बुरा इस तरह से सामान्य चलेगा। और इस समय जो भी बात की जाए उनसे सोच समझ कर की जाए, नहीं तो कुछ वैचारिक मतभेदता के कारण आपस में मनमुटाव हो सकता है। इस तरह से हमने देखा 12 राशियों को क्या शुभता देंगे और क्या अशुभता देंगे। अब गोचरवश देखें कि कौन सूर्य से अच्छे भावों में चल रहे हैं ग्रह और कौन अशुभ चल रहे हैं। सूर्य से देखें तो शुक्र दूसरे चल रहे हैं, तो शुक्र और सूर्य का संबंध, शुक्र मंत्री है, सूर्य राजा है। मंत्री और राजा में सामान्य व्यवहार देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से सूर्य और शनि जो तीसरे और 11वें चल रहे हैं, शनि जनता है, सूर्य राजा है, यानी कि अब कुछ सामंजस्य की अच्छी बात देखने को मिलेगी। सूर्य से राहु चौथे मिलेंगे, तो राहु चौथे होने के कारण यानी कि आपके कुछ भी पड़ोसी या मकान वाले जो भी आसपास के हैं वो आपको कुछ कष्ट दे सकते हैं। इसी प्रकार से सूर्य और गुरु का षडाष्टक योग ये अच्छा नहीं है। एक मंत्री से तो द्वितीय द्वादश का योग बन रहा है, और एक मंत्री गुरु से छठे आठवें का है। तो मंत्री और राजा में कुछ बातों को लेके मतभेदताएं देखने को अब भी मिलेगी। इसी समय शनि और केतु भी आपके षडाष्टक योग में चल रहे हैं, तो वो भी अभी जनता और इस तरह की कई देशों में अभी भी युद्ध की स्थिति बरकरार रहेगी। इसी प्रकार से मंगल और शनि का भी जो षडाष्टक योग अभी वर्तमान में जारी है, वो भी कुछ दुर्घटनाएं, आगजनी की घटनाएं आपको देखने को मिलेगी।
कई देशों में भी लड़ाई झगड़े, सेना में और राजाओं में मतभेदता अभी भी बरकरार रहेगी। शुभता ये है कि गुरु की दृष्टि शुक्र पे है, बुध पे है, केतु पे है। इन ग्रहों पे होने के कारण कुछ मंत्रियों में जो विवाद है वो सुलझेंगे और इस तरह की स्थिति देखते हुए आपको देखने को मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और ज्योतिष की कक्षाएं जो जनवरी में नई बैच शुरू हो रहा है आईकास का, उसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो आइए, आपका स्वागत है। धन्यवाद।